गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे एक्सरसाइज 7.5 हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से। हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस को अगर आप देखें तो इसका एक क्वेश्चन नंबर बेटा 6 जो है हम डिस्कस करते हैं एक बार से इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब अगर आप डिनोमिनेटर में x को 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है हमारे पास कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में x को 1 से किया माइनस 2x स्क्वायर। अब अगर आप डिग्री देखो तो न्यूमरेटर की भी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। ऐसा केस कि जब क्वेश्चन आता, हमने कहा था पार्शियल फ्रैक्शंस हम तभी लगाएंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। डिग्री मतलब उसकी पावर, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है, जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है, उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सेम आ गया, तो ऐसे वाले केस में, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम इसको पहले डिवाइड करेंगे कि हम इसको, क्योंकि अब ये इम्प्रॉपर है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अब हम इस x माइनस 2x स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसे हम डिवाइड करेंगे किससे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से। प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे, पहले डिग्री 2 लिखेंगे और फिर वो। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा है, अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और हमने इसको डिवाइड करना है माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है इसको करने के लिए हम किससे इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से। 2 से नहीं, सॉरी, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। ठीक है, ये होगा हमारा, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स से। तो हम इसको किससे, माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से। क्योंकि जब हाफ से आप करोगे, इधर देख लो आप इसको, अगर आप हम हाफ से माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो हाफ को माइनस 2 से किया तो ये क्या आ जाएगा, हाफ से 2 कैंसिल होके माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हाफ से करोगे तो ये एक्स वन जा एक्स और अपॉन 2। तो यानी कि जब हम हाफ से किया तो हमने इसको क्या लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2। लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म लिखेंगे। जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये ज़ीरो हो गया। इस एक्स बाय 2 का साइन क्या आ गया, माइनस एक्स बाय 2 आ गया, ये पावर नहीं है तो माइनस एक्स बाय 2 आ गया, और ऊपर से हमारे साथ में क्या आया, यहाँ पे 1 आया। तो अब आपके पास माइनस एक्स बाय 2 है, ये माइनस 2x स्क्वायर है। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब आप देखो कि इस वहाँ पर जो है ये कैसे आ सकता है, ये नहीं आ सकता अब हमारे पास, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा, इसकी डिग्री जो थी इससे डिग्री से क्या हो गई है, इसकी छोटी, उसकी 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये नहीं आ सकता। तो ये हमारा जो है क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर है, और ये हमारा डिवाइज़र था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये डिविडेंड था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम इसको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे क्या लिखेंगे, ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब 1/2 प्लस रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर आया है आपके पास, आपके पास रिमाइंडर आया है 1 माइनस एक्स बाय 2। तो इसको लिखिए 1 माइनस एक्स बाय 2। ये माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1 था, मैंने उसको 1 माइनस एक्स बाय 2 के फॉर्म में लिख दिया इंटरचेंज करके। ये रिमाइंडर को मैंने, ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट और ये हमारा डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, डिवाइज़र का मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स लिखेंगे हम इसको। तो
तो अब ये वाली जो हमारे पास फॉर्म आ गई कि 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 2x² प्लस एक्स आ गया। तो इसको देखो हम क्या करेंगे। इसको करने के लिए देखिए हमने क्या करना है। आपने अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि हमने इसको डिवाइड किया, तो पहले हमने हाफ लिखा प्लस, अब 2 माइनस एक्स, अगर आप 1 माइनस एक्स बाई 2 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, और ये 2 माइनस एक्स, तो हम इसको 2 माइनस एक्स अपॉन, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 2 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। और ये जो माइनस 2x² प्लस एक्स था, ये माइनस 2x² प्लस एक्स जो था वो कहाँ से आया था, जब हमने x को 1 माइनस 2 से, यानी कि इसको हम x इंटू 1 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अब आप अगर देखें इसको, अपने क्वेश्चन को देखो, तो ये जो आपके पास आया था कि 1/2 इज द क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था 1 माइनस एक्स बाई 2, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस 2x² प्लस एक्स था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, 2 है, इसको हम फिर वापस फॉर्म में ले आए तो हम इसको x इंटू 1 माइनस 2x की फॉर्म लिख सकते हैं, साथ में हाफ। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा डिवाइज़र। तो हम इसको क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र की फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आया है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आ गया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, तो अब ये आपके पास जो था प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो इसको आपने क्या लिखा 2 माइनस एक्स, दो फैक्टर्स हमारे पास x और 1 माइनस 2x है, तो आपने इसको a अपॉन एक्स लिखा प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में से सिंप्लीफाई किया कि न्यूमरेटर हमारे पास 2 माइनस एक्स है, और इधर हमारे पास जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ इसका आप एलसीएम लो तो a जो है 1 माइनस 2x a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखिए, हम यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट -1 है, राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट देखो तो x का कोफिशिएंट है -2a, और साथ में क्या है प्लस b, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट वैल्यू देखो तो इधर आपके पास कांस्टेंट 2 था, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, दैट मीन्स कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। इस a को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, -2 a की जगह पर 2 रखा, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने b निकाल लिया। तो ये -1 -2 को 2 से किया -4 प्लस b, तो दैट मीन्स b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4, उधर जाके प्लस हो गया 4 - 1, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इससे हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, a भी निकल आया और b भी निकल आया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये a और b जो आ गए उस a और b को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसमें बच्चे ये देखिएगा कि ये जो इन्होंने सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1/2 है, ये वाला जो है पार्ट आप नहीं करना, आपने सीधा इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया और इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। आप इस स्टेप को नहीं करेंगे आप 6 क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई a और b की वैल्यूज़ हमने रखी और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और इसको सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x था, क्वेश्चन 1/2 था, प्लस हमारे पास आया 2/x प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2/x। इनका इंटीग्रेशन अलग करने के लिए 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, 1/2 को जब 2/x से करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और 3 अपॉन 1 माइनस 2x का तो 3 एज इट इज़ लिख दिया, और 1 log 1 माइनस 2x इसका डेरिवेटिव से डिवाइड किया तो 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा -2 आएगा प्लस c। ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इस तरीके से आप देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को। अब एक दूसरी जो प्रॉब्लम आई थी वो पूछ रहे थे, आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे, तो देखते हैं ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत थी।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो तो ये है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर है तो हमें पता है कि होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आपने पहले a को लिखा x माइनस 1, फिर b को हमने लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर c के साथ x प्लस 2। ये तीन हमारे एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो हमारा न्यूमरेटर यहाँ x था और ये न्यूमरेटर इधर आ गया। a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक x माइनस 1 से कैंसिल होके x माइनस 1 और x माइनस 2। ऐसे ही b के साथ x प्लस 2 आएगा क्योंकि x माइनस 1 के होल स्क्वायर से तो ये डिवाइड हो गया इसका एलसीएम। और c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम इन पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं। आप देखेंगे तीनों का एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 दो बार आ रहा है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और ये x प्लस 2 होगा। और इसी तरीके से ये वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई होंगी। जब इससे डिवाइड हो रहा है x माइनस 1 था तो x माइनस 1 जो था x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। b वाले एक्सप्रेशन को देखें तो नीचे x माइनस 1 था तो b से x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा। c वाले एक्सप्रेशन को देखो तो x प्लस 2 डिवाइड हो गया तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमरेटर यहाँ पर आएगा ए बी सी के साथ, इसको हम लिखेंगे। अब ये लिखने के साथ ही ए बी और सी आ गए। अब जब इस तरीके की फॉर्म आपके पास आ जाएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो a के साथ x माइनस 1 है तो इसको हमने सॉल्व किया तो बताया था ये एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 जो है माइनस एक्स हो जाएगा और 2 को माइनस 2 से करोगे माइनस 2। ऐसे ही साथ में b के साथ है तो ये सिंपल बी एक्स प्लस 2b हो गया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो गया। जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 0 है और यहाँ पर इसको कंपेयर करोगे तो वो a प्लस सी है। इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, a जो था माइनस सी के इक्वल आ गया। a इज इक्वल टू माइनस सी आ गया। हमने इसको कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। अब आप किससे कंपेयर कर लो इसको, एक्स ए को माइनस सी रख के हम इसको एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। तो आप यहाँ पर जब एक्स का कोफिशिएंट देखोगे तो अभी हमने देखा था कि ये जो था हमारा एक्स स्क्वायर आया था और बीच में क्या आया था, प्लस एक्स आया था। यानी एक्स का जो कोफिशिएंट था वो यहाँ पर आपका 1 था और यहाँ से जो इस एक्स का कोफिशिएंट आएगा इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके, एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये ए से मल्टीप्लाई तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आया, ए आया। ऐसे बी वाले के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया था तो ये आपके पास आ रहा था बी एक्स प्लस 2b। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, b हो गया। c के साथ जब आपने इसको सॉल्व किया था तो c के साथ ही आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो इसका कोफिशिएंट क्या आया, माइनस 2c। ये आपके पास ए बी सी आ गए। अब हम ए को ऑलरेडी देख चुके थे कि ए की हमारी वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी माइनस सी। तो हम ए की जगह पे माइनस सी रख दें प्लस बी और माइनस 2c। माइनस 2c और माइनस 2c कितने हो गए, माइनस 3c। इस तरफ ले आओगे तो ये 3c प्लस हो जाएगा और ये b माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर को कंपेयर करके और एक्स को कंपेयर करके। अब हम कांस्टेंट को भी कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट देखो इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट हमारे पास क्या है, माइनस 2a। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया कांस्टेंट का, माइनस 2a। अगले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है, 2b। और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x था, ये c से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट है आपका c। तो ये c, ये जो कांस्टेंट है इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। अब आपके पास b की वैल्यू 3c आ गई है और आपके पास पहले वैल्यू आई है a की वैल्यू क्या आई है, माइनस सी। तो a की जगह पे माइनस सी रखोगे तो ये प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, b की जगह पे आप क्या रखोगे, 3c प्लस 1। इस b को यहाँ पे 3c प्लस 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो 3c प्लस 1 करोगे तो 2 को 3c से मल्टीप्लाई करेंगे 6c और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो अब हमारे पास देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो क्या आ गई, देखो माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c।
इसको सॉल्व करने पे आपके पास 2c प्लस 6c प्लस c आया, तो 2 और 6 8, 8 और 1 कितना हो गया 9c। सो लेट मी राइट इट इज 9c, 9c प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया है 0। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू देखें निकालते हैं तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/9, c तो जाके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो c की वैल्यू आई है उसे यहाँ पुट कर दो तो क्या निकल आएगा b निकल आएगा आपके पास। तो ऐसे ही अब c की वैल्यू को पुट करोगे तो a, तो a b c आपके पास तीनों वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो आप उन तीनों वैल्यूज़ को देख सकते हो। c हमारे पास जो है वो -2/9 आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी इन्होंने लिखा नहीं है, ये रहा बी कितना आया था 1/3 आया था। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास क्या क्या तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। चेक अभी हमने किया था। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन था x/(x-1) x-2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a की जगह पे a/(x-1), तो a की जगह 2/9 x-1, b की जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे 1/3 x-1 का होल स्क्वायर, c की जगह पे -2/9 माइनस का साइन लगाया 2/9 x + 2। अब इनका इंटीग्रेशन, तो 2/9 कांस्टेंट log ऑफ x-1, 1/3 कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया log ऑफ x-1, और साथ में क्योंकि ये -1/x का स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो -1/x-1 आ जाएगा, और साथ में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1। इसी तरीके से -2/9 है, उसका इंटीग्रेशन किया तो ये log x + 2 हो गया। अब log x + 2 वाली वैल्यू और x-1 इन दोनों में से 2/9 को कॉमन लेके हमने कहा था कि अगर log m - log n है तो आप इसे log m/n लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखकर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आप इसको ट्राई कीजिएगा साथ में ही। अब हम जो है देखिए इसके क्वेश्चन ये कर लेंगे आप, 10 तक मैंने कहा था। 10th के बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 12th आता है, इसको हम फिर से देखते हैं। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप 12th क्वेश्चन को बच्चे देखिए तो ये है x³ + x + 1। अगेन हमने कहा हम पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगाएंगे जब इसकी डिग्री हमारी x की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी। यहाँ पे x की जो पावर है वो 3 है, यानी कि डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। अगर ये x³ + x + 1 है, जब भी हमने कहा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए या उससे बड़ी हो जाए तो आप उसका डिवीजन करेंगे। तो अब आप x³ + x + 1 को x² - 1 से जो है डिवाइड करेंगे। अगेन डिवीजन का देखिए हम कैसे करेंगे, x³ + x + 1 है, हमने इसे डिवाइड करना है x² - 1 से। x² - 1 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, x² को x³ से करेंगे तो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x³ हो गया। x को जब हमने -1 से किया तो ये क्या हो गया -x हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। +x और x कितने हो गए 2x हो गए +1। अगेन अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये रिमाइंडर है हमारा और ये हमारा डिवाइज़र है। तो हमने x³ + x + 1 को क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा पहले x प्लस रिमाइंडर यानी कि 2x + 1 अपॉन डिवाइज़र x² - 1। इस फॉर्म में हमने लिख देना है। ये जो फॉर्म है अब प्रॉपर होगी कि यहाँ 2x + 1 आ गया, ये x² की डिग्री से कम आ गया। तो ये आपने करना है कि x³ + x + 1 को हमने जो है किस फॉर्म में लिख दिया है, देखिए इसको हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर और ये आपका डिवाइज़र की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। अब हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो अब x का तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे, x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये रहा इसका इंटीग्रेशन x² + 2। ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है 2x + 1 x² - 1, इस 2x + 1 x² - 1 को करने के लिए आपने क्या किया, इसको पहले a/x + 1 लिखा, फिर b/x - 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने हमारे पास x² - 1 है और x² - 1 के जो फैक्टर हैं ये a² - b² है, तो हम इसे a + b और a
माइनस बी की फॉर्म में, इसलिए हमने इसको a अपॉन एक्स प्लस वन और b अपॉन एक्स माइनस वन दो अलग अलग फैक्टर्स करके लिख दिया। बाकी फिर हमारा वही मेथड रहेगा जैसे अभी हमने किया। अब हम क्या करेंगे, आप इस पे जो a था, a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये x माइनस वन, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वन, और डिनोमिनेटर में जो है वो x प्लस वन और x माइनस वन है। इस तरीके से हमने इसको इक्वेट कर लेना है, इसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से आप इक्वेट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर a और b की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछिएगा कि कैसे करना है। सेम देखिए, अगर हम थर्ड इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हो तो ये भी 2 अपॉन वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स का स्क्वायर है। तो एक फैक्टर वन माइनस एक्स है, दूसरा जो है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि अगर ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी, अगर ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा आप पिछले वाले में देखो कि ये वन प्लस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा वो था इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये x माइनस वन का होल स्क्वायर था। तो जब x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो इसके जो आपने यहाँ पर जब ये b लिखा तो b के साथ x प्लस वन, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर था। लेकिन अगर हमारे पास ये जो फैक्टर डिनोमिनेटर वाला अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये होल स्क्वायर नहीं है। जब होल स्क्वायर होगा तो सिर्फ एक ही नंबर बी लिखा जाएगा, और जब ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू या एक्स स्क्वायर प्लस टू है तब भी आपने इसको बी एक्स प्लस सी लिखना है। ये फ़र्क है यहाँ पर जो होल स्क्वायर वाले एक्स में और जो हम ये क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने कहा आपको 13th वाले क्वेश्चन में ये वन प्लस एक्स स्क्वायर था। तो जब ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमने इसको बी एक्स प्लस सी लिखना है। लेकिन अगर ये वन प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम इसका न्यूमरेटर सिर्फ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता तो सिर्फ बी लिखते, लेकिन ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है इसलिए इसको बी एक्स प्लस सी लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है पार्शियल फ्रैक्शन में, आपने ध्यान करनी है कि जब हम होल स्क्वायर लिखा है या उस फंक्शन का स्क्वायर लिखा है तब हम उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर a अपॉन वन माइनस एक्स होगा और जो दूसरा फैक्टर है उसके लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस। बाकी मेथड फिर वही है, इसका न्यूमरेटर 2 है, अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करो तो a से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस एक्स। ब्रैकेट को खोल दीजिए, a को a से, a को एक्स स्क्वायर से, बी एक्स प्लस सी को पहले वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर c को वन से किया तो c, और c को माइनस एक्स से किया तो माइनस सी एक्स आ जाएगा। अब अगेन वही करना है, इसकी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को हम कंपेयर करके हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। इन तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अब पहले में a और b है, दूसरे में b और c है, तीसरे में a और c है। तो आप क्या करो, पहली वाली इक्वेशन से a को किसके इक्वल रख लो, b को। जब a को b के इक्वल रख लिया तो सेकंड इक्वेशन में जो b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो था तो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि a और b। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट थी, और थर्ड इक्वेशन थी a प्लस सी इज इक्वल टू टू, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। तो अब हम ये सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस सी है और यहाँ पर प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a में a ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2a हो जाएगा, इधर 0 में 2 ऐड करोगे तो ये 2, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके a 1 आ गया तो b भी 1 आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल थे। a और b को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में और उससे क्या निकल आएगा आपके पास c, क्योंकि b और c बराबर हैं। तो दैट मीन्स कि आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ जो थी a b c की तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इनको सब्स्टिट्यूट करके आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हुए अभी मैंने ये देखा कि एक क्वेश्चन नंबर 9 को जरा एक बार देखते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा एक बात समझनी है कि 3x+5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 3x+5 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री आप देखें तो वो एक्स क्यूब है यानी कि डिग्री 3 है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x+5 और इस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो देखो ये क्या होगा। देखिए जरा अब इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हम इन फर्स्ट जो टू टर्म्स थी इनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ये एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स बचा, माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर लिया तो माइनस 1 बचा, और यहाँ पर ये माइनस एक्स प्लस 1 था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस 1 हो गया। तो आपके पास एक कॉमन टर्म आपके पास जो आ गई वो क्या आ गई, एक्स माइनस 1 आ गया। बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप इसके भी फैक्टर्स कर सकते हैं। क्या होंगे इसके फैक्टर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और दूसरा आ गया एक्स प्लस 1। और यही फैक्टर जो हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1, ये आप फैक्टर देख रहे हैं कि 3x+5 अपॉन हमने इसको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस 1 लिखा है। तो ये समझ में आया आपको कैसे आया है ये वाला फैक्टर, ये ध्यान देना है आपने क्वेश्चन नंबर 9 में। अब ये हमारे पास फैक्टर आने के बाद अगेन ये हमारे पास ए के साथ लिखा एक्स माइनस 1, फिर बी के साथ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और सी के साथ एक्स प्लस 1, इन टर्म्स को हमने लिखकर फिर हमने इसके जो तीनों कांस्टेंट ए बी और सी को सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर आपने इसकी बहुत अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, पार्शियल फ्रैक्शन की, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आता है पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस। आगे हम इंटीग्रेशन के और करेंगे तो वहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन से आपका यूज होगा, तो इसलिए आप पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 जरा देख लो, ये है 3x माइनस 1 और इसके साथ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब 3x माइनस 1 के साथ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो आपके पास क्या लिखोगे, एक फैक्टर x प्लस 2 और दूसरा b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाकी मेथड हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखोगे, अगर ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 है तो x की पावर 4 को हमने क्या लिखना है, देखिए x की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको अगेन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब इन्हीं फैक्टर्स को ए के साथ एक्स प्लस 1, फिर बी के साथ एक्स माइनस 1 और फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो ये सी एक्स प्लस डी लिखा जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा। बाकी मेथड को सॉल्व करने का तरीका वही है, आप मल्टीप्लाई कीजिए एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कौन और कांस्टेंट, चारों को हमने लिखा और 4 इक्वेशंस बन गई। 4 हमारे अननोन हैं ए बी सी डी और 4 ही इक्वेशंस बनी हैं। अब 4 इक्वेशंस को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, आइए देखते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 0 के बराबर था, इधर ए प्लस बी माइनस सी के बराबर था। तो अगर हम ये थर्ड इक्वेशन को देखें तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी, यानी कि जहाँ जहाँ पर सी था हमारा वहाँ पर हम ए प्लस बी लिख सकते हैं अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं, या हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो और ये थर्ड इक्वेशन ले लो, फर्स्ट और थर्ड को सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a, बी प्लस बी ऐड किया तो कितना हो गया 2b और प्लस सी माइनस सी जो था 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई।
ए को कॉमन ले लिया, सॉरी हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी कितना आ गया 0/2, यानी a की वैल्यू क्या आ गई -b आ गई आपके पास। ये a की हमारे पास आ गया। अब हम कौन सी इक्वेशन को ले लें, सेकेंड और फोर्थ को। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को भी अगर आप ऐड करते हो, देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, -a में -a ऐड कर रहे हो तो ये -2a हो गया, b में b ऐड कर रहे हो तो -2b हो गया, और प्लस डी और माइनस डी तो ज़ीरो हो गए ये हमारे। तो यहाँ से भी ये इक्वेशन आ गई कि a माइनस बी जो था वो किसके इक्वल आ गया, नहीं a प्लस बी ही ज़ीरो के इक्वल आया ना, तो इससे a और b की ही वैल्यू है, तो a माइनस बी आ चुका है। और हमारे पास पहले जो हमने यहाँ से इक्वेशन थी, यहाँ से जो था क्या आया है हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो a माइनस बी के इक्वल आया है। और इस थर्ड इक्वेशन से c की वैल्यू क्या आई है, a प्लस बी। अब a की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -b प्लस बी, तो -b प्लस बी कितना हो गया 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई, तो c 0 आ गया हमारे पास। c 0 आ गया तो इसको a और b में आप पुट करके ये निकल आएंगी वैल्यूज़, क्योंकि a की जगह पे आपने -b लिखा, प्लस b लिखा और c की जगह पे 0 रखा, तो दैट मीन्स a प्लस बी प्लस c 0। ये कुछ गलत है यहाँ पर, -b प्लस बी c 0 आ चुका है हमारा, तो a प्लस बी भी 0 आ गया, तो a माइनस बी के इक्वल आ गया। चलिए अब इसके कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट में हमारे पास a माइनस ए प्लस बी माइनस डी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आप ये वैल्यूज़ को निकाल लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 हम देखें तो 16 क्वेश्चन में क्या है, ये 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 है। इस क्वेश्चन में अगेन से देखना है कि अब हम यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स करें। जब x की पावर n है तो हम न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपने इसको ध्यान देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ हमारे जो है पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने इसको x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो ऊपर x की पावर n-1 है, नीचे x की पावर n-1 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बाहर x है। इससे मल्टीप्लाई होने पे जब बेसिस सेम थे तो पावर ऐड हो गई, n-1 में 1 ऐड कर दिया तो इसकी पावर क्या आ गई, n आ गई। तो ये फॉर्म आने के बाद हम x की पावर n को क्या पुट कर देंगे, t। जब t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n नीचे आ जाएगा और x की पावर n-1 वो dt के बराबर आ जाएगा। यानी कि हम इसे 1/n, ये dt/n होगा, यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, ये ध्यान देंगे आप कि 1/n लिखना है हमें, तो ये 1/n हम यहाँ लिख रहे हैं। तो x की पावर n-1 dx, x की पावर n-1 dx, इसको हमने dt लिख दिया अपॉन n, और x की पावर जो n थी उसको हमने t लिखा और ये t+1 हो गया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो हमने इसको a/t और b/t+1 लिखकर सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन हमने इसको कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ये इजी क्वेश्चन है। cos x/1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स है। तो साइन एक्स को जब हमने इसको यहाँ पे t पुट करना है, देखो ये फंक्शन में अगेन फिर यहाँ ध्यान देना है कि साइन एक्स को t पुट किया क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव cos x dx आ जाएगा,
तो ये 1 माइनस टी 2 माइनस टी, यानी कि अब वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। उसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ही इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे अगर हम देखो एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करने पे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। देखो अगर हम एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में, जैसे उसमें तो हो गया था, यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन? कि अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि x dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, डी टी अपॉन 2 आ गई। अब अगर हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं, t प्लस 1 हो गया, ये t प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये t प्लस 3 और t प्लस 4। अब इसके साथ जो dx था, उस dx की जगह पे हमने, इस dx की जगह पे हमने dt अपॉन क्या लिखा, 2x। अगेन यहाँ से अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट टी आ जाएगा। तो यहाँ एक्सप्रेशन में फिर अंडर रूट टी और साथ में ये t प्लस 1, t प्लस 2, t प्लस 3, t प्लस 4। तो अब ये अंडर रूट टी को आपको करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमने इसको, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि ऊपर भी डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवीजन वाला मेथड हमने यूज़ किया कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया ताकि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये x की पावर 4, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर आएगा जब इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x स्क्वायर एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो x की पावर क्या आएगी, 4 आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी कि ये 7x स्क्वायर आएगा, और 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को इससे हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे x की पावर 4 है तो हमने 1 से किया, तो x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 4 में से x की पावर, सॉरी ये 4 है, x की पावर 4 में से x की पावर 4 माइनस किया तो वो 0 हो गया। 3x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर गया तो ये क्या बच गया, माइनस 4x स्क्वायर, और 2 माइनस 12 किया तो ये माइनस 10 आ गया। तो दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन क्या आया, 1 आया, रिमाइंडर आया ये, और ये हमारा डिवाइजर था। तो इसी क्वेश्चन को हमने लिखा यहाँ 1, तो आप ये देख रहे हैं ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये रिमाइंडर, माइनस को कॉमन ले लिया है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 था तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 आ गया, और नीचे है हमारा डिवाइजर। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद अब ये वाला हमारा जो पोर्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से, फिर हम इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हम एज इट इज़ कर देंगे, वो हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आप फिर वही उसी मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, अगेन जब x की डिग्री 4 है तो 4 हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं ABCD, तो 4 ही हमारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकल कर आएंगी ABC और D की, उसी मेथड से आप करेंगे। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं और आपको प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए आप इसको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। देखो हम 18th में एक्स स्क्वायर को पुट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम 19th में इसको पुट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को हम टी, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें 2x यहाँ पर मिल रहा है, तो जहाँ हमें डेरिवेटिव दिखेगा वहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे ही आप देख रहे हो ये 20th क्वेश्चन जो ऊपर 16th क्वेश्चन बताया था उसी की फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो हमने कहा था अगर n है तो उससे एक पावर लेस से मल्टीप्लाई, इसीलिए हम यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ये 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1 है। यहाँ पर जब हम ई एक्स को टी पुट करेंगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा, तो हम इसको क्या एक्सप्रेशन को लिखेंगे, जब ई 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1 है, हमने इसको टी पुट कर दिया
और यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन टी, तो ये एक्सप्रेशन 1 अपॉन टी, टी माइनस 1 हो गया। तो आपने इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हम कर पाएंगे 21 क्वेश्चन। ऐसे ही अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और जो भी डाउट्स हैं वो मुझे अभी पूछेंगे आप इस क्लास के बाद। सो अब आप सभी बच्चे इसको कीजिए।